सबको पता है 30 साल से चोरी कर रहे हैं पैसा। मैं इनसे 26 साल के खिलाफ जहाद कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो नहीं पकड़ सकता। पकड़ना तो अड्डिया ने है, नैब ने पकड़ना है। हमने तो अपना काम कर दिया था एफआईए में। देखिए देखिए आई अंडरस्टैंड। आपने कहा कि एक मॉरल वो होती है, अपने अंदर एक सोच होती है जिसके थ्रू ये करेंगे। क्या हम सोच के ऊपर रिलाई करेंगे? डू यू थिंक देयर इज अ सिस्टमैटिक चेंज जो कि पोटेंशियली आप लेकर आ सकते हैं, जिसमें जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात है या अगेन स्ट्रक्चरल चेंज की बात है, जिसके तहत मतलब क्या आप ऐसा कर सकते हैं? मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल पब्लिक सपोर्ट भी आ जाती है। पब्लिक सपोर्ट इस तरीके से आएगी कि मे बी एक इलेक्शन की कॉल हो जाती है, उसमें आप पावर में भी आ जाते हैं। अज्यूम करता हूं कि आप पावर में आ जाते हैं, व्हाट डिफरेंटली कैन यू डू? अगर तो आपके इंसाफ आपके पास कोई मैंडेट ही नहीं है। देखिए, जब आप पावर में आते हैं ना अच्छी मेजॉरिटी से, आप कानून चेंज कर सकते हैं, आप कानून को बदल सकते हैं। हर जो कानून रुकावट बने हुए हैं इनको जो बचाते हैं, जो मैंने सीखा 3.5 साल में, मैं कन्विंस्ड हूं कि अगर सही मायने में मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, मैं पावर में आना ही नहीं चाहता। क्योंकि इसका मतलब इस बार हाथ बंधे हुए थे, हर जगह हम झगड़े फंस जाते थे। हमारा इधर से कानून ब्रेक आता था, वो सेंटर फंस जाता था जाके। अच्छा, वहां आता था हमारा, हम वो कानून नहीं बदल सकते थे इनको। अब हम क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स हम लेके आए कि जल्दी सिस्टम हो, लेकिन वो हमारे पास ताकत नहीं थी कि हम उनको इन्फोर्स कर सकते। हमने सिविल प्रोसीजर कोर्ट की 1 साल से ज्यादा जमीन का केस नहीं चल सकता, सारे सिविल 1 साल में फैसला होंगे, लेकिन वो हर जगह स्टे ऑर्डर मिल जाता था। मसलन शुगर माफिया है, सीमेंट के अंदर कार्टेल्स बने हुए हैं, बड़े बड़े कार्टेल्स बने हुए हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनी से कार्टेल हैं। और इनको प्रोटेक्ट कौन करता है? आवाम को इन कार्टेल से कंपटीशन कमीशन का ये हाल था कि 11 सालों से उनके अंदर स्टे ऑर्डर्स फंसे हुए थे। यानी जो ये बड़े कार्टेल्स थे, इन्होंने उसी के हाथ बांध दिए थे कंपटीशन कमीशन के। तो वो जाके स्टे ऑर्डर ले लेते थे। 800 स्टे ऑर्डर्स हैं, 8 हमने टॉप रेगुलेटर्स के, जिनका काम है आवाम की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। 8 रेगुलेटर्स के ऊपर 800 स्टे ऑर्डर्स थे, 250 अरब रुपए फंसा हुआ था इधर, वो फैसले नहीं होते थे। तो ये शुगर माफिया के ऊपर जब इंक्वायरी की, इनके ऊपर वो सारे जाके उन्होंने फंसे हुए अदालतों में केस चल रहे हैं। सो हमें जब तक आपके पास पावर ना हो, आते साथ ही लेजिस्लेशन करें, टाइम लिमिट करें, इनको फोर्स करें। और पावर से जब आपको ये फिक्र नहीं होती कि आपकी गवर्नमेंट को कोई टॉपल कर देगा, जब पावर से आते हैं तब आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। सो इसलिए मैंने ये आपको कहा कि इंशाल्लाह अगर बारी मिली तो पावर से मिले, ताकि हम ये सारी चीजें बड़े बड़े कार्टेल्स माफिया को टेक ऑन कर सकें। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अगर आपके पास मेजॉरिटी नहीं है, सही मेजॉरिटी, और आप आराम से पार्लियामेंट को नहीं चला सकते और गवर्न नहीं कर सकते, आप कभी भी रिफॉर्म्स नहीं कर सकते। जो हमारे पास एक कोलिशन गवर्नमेंट और थोड़ी सी अक्सरियत से थी, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि हम हर वक्त वनरेबल थे कि गवर्नमेंट चलेगी या नहीं। हर बजट के ऊपर मुसीबत पड़ जाती थी कि नंबर पूरे होंगे या नहीं होंगे। हमारा सिस्टम ऐसा बना हुआ है सेनेट के इलेक्शंस का कि वहाँ पैसे चलते हैं। यूसुफ रजा गिलानी का बेटा पैसे देते हुए पकड़ा गया, उसको छोड़ दिया। तो हमारा जो सिस्टम बन चुका है ना, वो सिस्टम ही एनकरेज करता है करप्शन। ये सब चीज खत्म होगी जब आपके पास अक्सरियत हो, भारी अक्सरियत हो। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हमारी जो गवर्नमेंट थी, उसको जब तक पूरी पावर से गवर्नमेंट नहीं आती, जिसको फिक्र ना हो, सारा वक्त पार्लियामेंट पार्टी भी रखो, एलआईसी भी साथ रखो, उनको वो राज लगते थे, वो ऑपोजिशन सारी यूनिटी क्रिमिनल्स की करती थी, वो पूरा ब्लैकमेल करती थी। तो हमें एक बड़ी कमजोर गवर्नमेंट मिली थी। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अगर इस तरह की गवर्नमेंट मिली, बेहतर यह है कि ऑपोजिशन में बैठे बजाय गवर्नमेंट चलाए।